गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर। स्वागत है आप सभी का मेरे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। सो इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द मायोकार्डियल इनफ्रैक्शन। फर्स्ट वी विल नो व्हाट इज द टर्म मायोकार्डियल और द टर्म इज इनफ्रैक्शन। सो फर्स्ट वन इज अ मायो that means muscles. Myo is related to the muscles और कार्डियल that is related to the heart. मायो that means muscles. मायो के हम क्या लिख सकते हैं? मसल्स एंड द कार्डियल that means हार्ट. किससे रिलेटेड है ये? हार्ट से रिलेटेड है. दैट मीन्स और इन्फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है? तो इन्फ्रैक्शन का मतलब होता है प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ इस्चीमिया. इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ इस्चीमिया की वजह से क्या लीड होना? तो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ इस्चीमिया की वजह से क्या लीड होना? सेल का डेथ होना के उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोलॉन्ग्ड पीरियड होने तक का, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड की वजह से क्या हो रहा है पर्सन के अंदर में? सेल जो है वो डेथ होना. क्या होना? सेल का डेथ होना. तो अगर किसी पर्सन को लंबे समय तक क्या है प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ इस्चीमिया है तो ये अल्टीमेटली क्या लीड करता है? सेल का डेथ हो जाता है. उसी को ही क्या बोला जाता है? इनफ्रैक्शन. So what is the definition of myocardial infarction? So myocardial infarction commonly known as a heart attack. इसको हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं? तो नॉर्मल जो हमारी बोलचाल की भाषा में इसको क्या बोला जाता है? हार्ट अटैक जो है वो ये उसको बोला जाता है कॉमनली. Then occurs when blood flow to the heart muscles is severely blocked. दैट मीन्स जो हमारे हार्ट मसल्स को सप्लाई करने वाली जो कोरोनरी आर्टरीज होती है, जो कि इसका टू ब्रांचेस होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी. इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर में क्या हो जाएगा? आरसीए और एलसीए के अंदर में ब्लॉकेज. राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के अंदर में अगर कोई भी ब्लॉकेज होता है, उस ब्लॉकेज होने की वजह से हमारे जो हार्ट मसल्स तक प्रॉपर जो है वो ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा. और यह ब्लड सप्लाई अगर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ इस्चीमिया दैट विल लीड टू द सेल डेथ और डैमेज टू द हार्ट मसल्स. ये क्या लीड करेगा? लंबे समय तक अगर हमारे हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी तो ब्लड के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है? तो ब्लड के अंदर में नॉर्मल ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट या हम क्या हो सकते हैं ग्लूकोज, जो नॉर्मल हमारे सेल के ग्रोथ के या डेवलपमेंट के लिए, उनके वर्क करने के लिए प्रॉपर जिनको चाहिए है, वो अगर प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेगा तो हमारी हार्ट मसल्स क्या हो जाएगी? डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी. एंड दैट विल लीड टू द मायोकार्डियल इनफ्रैक्शन. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ मायोकार्डियल इनफ्रैक्शन. सो बेसिकली देयर इज अ two types of myocardial infarction, that is MI. First one is a STEMI and the second one is a NSTEMI. So what is the full form of STEMI? STEMI is a ST segment elevation MI. First one is a ST segment elevation MI. एस टी कहाँ पे रहेगा? तो हमारे ईसीजी के अंदर में क्या होता है? पी क्यू आर एस टी जो है वो वेव्स बनती है. कौन सी वेव्स बनती है? तो नॉर्मल ये पी वेव है, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, देन इज अ टी वेव. तो ये जो हमारी एस और टी वेव होती है उसके अंदर में अगर एलिवेशंस होता है दैट वी कैन कंसिडर एज अ एस टी सेगमेंट एलिवेशन एम आई, जो कि आपको कॉमनली किसके अंदर में चेंजेस दिखेगा? तो ये ईसीजी के अंदर में भी जो है वो बेसिकली आपको चेंजेस देखने को मिलेगा. कहाँ पर? एसटी सेगमेंट के अंदर में. अगर चेंजेस क्या होता है? एसटी सेगमेंट के अंदर में अगर एलिवेशन होता है दैट वी कैन कंसिडर एज एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई. तो इसके अंदर में बेसिकली क्या होता है? तो बेसिकली इसके अंदर में क्या होता है? कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरीज. इसके अंदर में क्या होगा? कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरीज. हमारे कोरोनरी आर्टरी दैट इज राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के अंदर में, दोनों में से कोई भी आर्टरीज के और भी इसके ब्रांचेस होते हैं. तो अगर राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में कोई से भी कोरोनरी आर्टरी के अंदर में अगर पूरा कंप्लीट ब्लॉकेज होकर दैट वी कैन कंसिडर एज अ एस टी सेगमेंट एलिवेशन एम आई. और ये जो ब्लॉकेज होता है वो किसकी वजह से होता है? सो ड्यू टू द थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन द कोरोनरी आर्टरी. हमारे कोरोनरी आर्टरीज के अंदर में किसका फॉर्मेशन हो गया? थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है. और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रोम्बस? थ्रोम्बस दैट मीन्स ब्लड क्लॉट. थ्रोम्बस का मीनिंग क्या होता है?
ब्लड क्लॉट होता है। तो ये ब्लड क्लॉट अगर हमारे राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के अंदर में अगर ये क्या होगा, धीरे धीरे डिपोजिशन होना या फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा, तो ये हमारे क्या होगा, पूरा कंप्लीट ब्लॉकेज कर देगा हमारे कोरोनरी आर्टरीज के अंदर में, और उस ब्लॉकेज की वजह से ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा हार्ट मसल्स तक, और जो हमारी हार्ट मसल्स होगी धीरे धीरे जो है वो डाई होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट टाइप इज नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन MI। तो इसके अंदर में क्या होता है, हमारा एलिवेशन नहीं होता है। तो नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, दैट मीन्स इसके अंदर में क्या होता है, जो हमारे एसटी जो सेगमेंट होती है उसके अंदर बेसिकली जो है वो एलिवेशन नहीं, हमेशा क्या देखा जाता है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या देखा जाता है, तो डिप्रेशन। इसके अंदर में एसटी सेगमेंट कैसे हो जाती है, डिप्रेस हो जाती है, दैट वी कैन कंसिडर्ड एज अ नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन MI। पार्शियल ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, इसका रीजन क्या है, तो हमारे कोरोनरी आर्टरी के अंदर में कंप्लीट ब्लॉकेज ना होके इसके अंदर में कैसा ब्लॉकेज होगा, हमेशा कैसा होता है, पार्शियल। पार्शियल दैट मीन्स आधा ही ब्लॉकेज होगा, पूरी आर्टरी के अंदर में ब्लॉकेज नहीं होगा, थोड़ा बहुत जो सप्लाई इससे हो पाएगा हमारे हार्ट मसल्स को। तो इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, ड्यू टू द प्लेटलेट एग्रीगेशन इन द कोरोनरी आर्टरीज, प्लेटलेट के एग्रीगेशन की वजह से हमारे कोरोनरी आर्टरी के अंदर में ब्लॉकेज होता है, और ब्लॉकेज भी कैसा होगा, पार्शियल ब्लॉकेज होगा, पूरा कंप्लीट ब्लॉकेज ना होकर कैसा होगा, ये पार्शियल ब्लॉकेज होता है। और रीजंस क्या होता है, ड्यू टू द प्लेटलेट एग्रीगेशंस। तो स्टेमी के अंदर में हमेशा थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा, और नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशंस के अंदर में बेसिकली क्या होता है, प्लेटलेट का एग्रीगेशंस होता है। सो डिपेंडिंग ऑन द कॉज वी हैव टू ट्रीट। तो हमारा फर्स्ट हमारा कॉज क्या था, तो फर्स्ट हमारा क्या था, तो ये जो है हमारा किसका इमेज है, ECG का इमेज है, जिसमें हम देख सकते हैं कि इसके अंदर में जो हमारा फर्स्ट है एक नॉर्मल ECG। तो नॉर्मल ECG के अंदर में हमारा सेगमेंट जो है वो एक नॉर्मल है। ये हमारा नॉर्मल क्या है, P वेव है, ये Q वेव है, ये R वेव्स है, ये S वेव्स है, और ये T वेव्स है। तो ये हमारा एक नॉर्मल क्या है, कि एक नॉर्मल जो है वो हमारा क्या है, एक ECG है। ये हमारी कौन सी ECG है, तो ये हमारी नॉर्मल ECG है। सेकेंड नंबर जो ECG है उसके अंदर में क्या दिखाया गया है कि फर्स्ट जो हमारा ये नॉर्मल क्या है, P वेव है, ये Q वेव है, ये R वेव है, ये S वेव है, और ये T वेव है। तो हमारा S और T का जो वेव होता है वो नॉर्मली जो है वो नॉर्मल होता है। इसके कंपैरिजन में हमारा एसटी सेगमेंट एलिवेशन MI के अंदर में जो S और T का जो सेगमेंट रहेगा वो हमेशा कैसे रहेगा, एलिवेटेड रहेगा। और थर्ड ECG किसका है, हमारा N स्टेमी का है। तो इसके अंदर में ये नॉर्मल क्या है, ये P वेव है, ये Q वेव है, ये R वेव्स है, और ये S वेव है, और T वेव है। तो S और T वेव के बीच में नॉर्मली क्या है, थोड़ा सा ये डिप्रेस हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन MI, जिसके अंदर में एसटी सेगमेंट एलिवेट होने की जगह हमेशा क्या रहता है, ये डिप्रेस रहेगा थोड़ा सा। अब ये देख लीजिए इसका इमेज, तो हमारे हार्ट वेसल्स की ये जो हमारी क्या है, एक हमारी कोरोनरी आर्टरीज है। कौन सी कोरोनरी आर्टरी, तो ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का ब्रांचेस है। ये किसकी ब्रांचेस है, ये तो ये राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस है, और ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस है। तो यहाँ पे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के अंदर में क्या हो चुका है, अभी ब्लॉकेज हो चुका है। ब्लॉकेज का रीजन क्या है, ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन और प्लेग का फॉर्मेशन। इसके अंदर में दोनों चीजें हुई है, पहला क्या ब्लड क्लॉट, दूसरा है प्लेग का फॉर्मेशन। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेग, प्लेग दैट मीन्स फैटी डिपॉजिट्स, प्लेग दैट मीन्स फैटी डिपॉजिट, या हम क्या बोल सकते इसको, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन। क्या बोल सकते इसको, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन या फैटी डिपॉजिट वी कैन कंसिडर्ड एज अ प्लेग। तो ये हमारी एक नॉर्मल ECG है, और स्टेमी और एन स्टेमी के अंदर में कैसी ECG हमको देखने को मिलती है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट, अब हम कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द कॉज हम क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट जो है वो कॉज के अकॉर्डिंग करेंगे। तो फर्स्ट का रीज़न क्या था, हमारा स्टेमी होने का रीज़न क्या था, हमेशा हमारा क्या था, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन। इसके अंदर में क्या हो रहा था, हमारा थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो रहा था। तो हम क्या देंगे, थ्रोम्बस को तोड़ने वाली मेडिसिन देंगे। थ्रोम्बस को जो ब्रेक करने वाली मेडिसिन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक्स। थ्रोम्बो दैट मीन्स ब्लड क्लॉट, एंड लाइटिक्स दैट मीन्स ब्रेक डाउन। जो हमारे ब्लड क्लॉट को ब्रेक डाउन करे ऐसे जो है ड्रग्स का हम क्या करेंगे, यूज़ करते हैं। सो इसके अंदर बेसिकली क्या यूज़ होता है, तो इसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म पढ़ते हैं क्या, सूरत। इसके लिए क्या शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए हम पढ़ते हैं क्या, सूरत। सो एस दैट मीन्स स्ट्रेप्टोकाइनेस, यू दैट मीन्स यूरोकाइनेस, आर दैट मीन्स रेटिप्लेस, ए दैट मीन्स एल्टीप्लेस, टी दैट मीन्स टिनेक्टिप्लेस। तो ये जो हमारी प्लेज वाली मेडिसिन होती है वो कैसी होती है, तो ये जो प्लेज वाली मेडिसिन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, TPA।
ये कौन सी मेडिसिन होती है? तो ये कैसी होती है? ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। ये जो तीनों मेडिसिन होती है, रेटिप्लेस, एल्टीप्लेस और टेनेक्टिप्लेस, ये जो हमारी मेडिसिन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये जो हमारी कॉमनली मेडिसिन होती है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं? एज अ थ्रोम्बोलाइटिक मेडिकेशन हम यूज़ करते हैं थ्रोम्बस को क्या करने के लिए? ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि जो हमारा ब्लॉकेज है वो क्या हो सके? ओपन हो सके, और जो हमारी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी वो भी क्या हो जाए? रीस्टैब्लिश हो जाए। नेक्स्ट हमारा आता है क्या? एनस्टेमी। और एनस्टेमी का रीजंस क्या था? प्लेटिलेट का एग्रीगेशन। इसका रीजंस क्या था? प्लेटिलेट एग्रीगेशन। अब प्लेटलेट एग्रीगेशन को आपको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या देते हैं? एंटी प्लेटलेट। दैट मीन्स प्लेटलेट के अगेंस्ट काम करने वाली मेडिसिन को क्या बोला जाता है? एंटी प्लेटलेट मेडिकेशंस। तो इसके अंदर में बेसिकली हम क्या यूज़ करेंगे? तो फर्स्ट हम क्या यूज़ करते हैं इसके अंदर में? एस्पिरिन, दैट इज 75 mg यूज़ करते हैं। सेकेंड वन इसा क्लोपिडेग्रिल, दैट इज 75 mg यूज़ करते हैं। थर्ड वन इसा टिकाग्लोर। थर्ड वन इसा क्या है हमारा? टिकाग्लोर। टिकाग्लोर हम कितना यूज़ करते हैं? तो 90 mg जो है वो यूज़ किया जाता है। सो दीज आर ऑल अबाउट द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ MI। सो व्हाट इज MI? MI इज कॉमनली नोन एज हार्ट अटैक, जो कि नॉर्मली जो है वो हमारा सीवियरली ब्लॉकेज होने की वजह से हमारे हार्ट मसल्स तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा। ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा तो पर्सन को इस्चीमिया होता है, और ये इस्चीमिया अगर लॉन्ग टाइम तक अगर हम पर्सन के बॉडी में डेवलप होता है हमारे हार्ट मसल्स के अंदर में, दैट विल लीड टू द सेल डेथ और इनफ्रैक्शन। इसके अंदर में बेसिकली देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ MI। फर्स्ट वन इज स्टेमी, सेकेंड वन इज एनिस्टेमी। सो व्हाट इज द रीजन फॉर STEMI? ड्यू टू द थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन द कोरोनरी आर्टरी, और इन द नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन MI देयर इज अ प्लेटलेट एग्रीगेशन इन द कोरोनरी आर्टरी। और व्हाट इज द ट्रीटमेंट? सो ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द कॉजेज। तो हमारा STEMI का रीजन क्या था? थ्रोम्बस फॉर्मेशन, इसलिए हम क्या देते हैं? थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन का यूज़ करते हैं। और हमारा एनिस्टेमी का रीजन क्या था? प्लेटलेट का एग्रीगेशन, तो हम क्या देंगे? एंटी प्लेटलेट मेडिकेशंस का यूज़ करते हैं। आई होप सो आज का जो क्लासेस है आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।